नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है सृजन में संग्राम, कांग्रेस परेशान। राहुल गांधी जब अपने वक्तव्य के लिए, जिसके लिए पहले भी अलग अलग हिस्सों में उनकी बड़ी चर्चा रही, घोड़ों को लेकर जो उनका बयान था, शायद एक श्रेणी छूट गई थी, शरारती घोड़े, बिगड़ैल घोड़े, नाराज घोड़े। और ये घोड़े भी कम चैलेंजिंग नहीं है। आपकी सारी एकता पर सारी अच्छी चीज़ धरी की धरी रह जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे घर में सब कुछ तय हो गया है, शादी तय हो गई है, सब कुछ हो रहा, उसी समय किसी ने खड़े होकर मैं एक सवाल बोलूं, बाबूजी ये ठीक नहीं हो रहा, बाबूजी ऐसे। बाबूजी का पारा हाई, बीपी बढ़ गया, माताजी उधर परेशान हो गई। तो ये लोग जो पार्टी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अपनी हरकतों की वजह से पार्टी के लिए इतनी बड़ी चुनौती बन जाते हैं कि पार्टी कैसे और कैसे इनसे निपटे, ये पार्टी के लिए बड़ी चुनौती। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम आगे। भोपाल में कांग्रेस के संगठन सृजन कार्यक्रम की बैठक उस वक्त विवाद का अखाड़ा बन गई जब बैठक के दौरान कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद और नेता साजिद अली के समर्थक आपस में भिड़ गए। कांग्रेस में जब ये संग्राम हुआ, उस वक्त बैठक में एआईसीसी की पर्यवेक्षक यशोमती ठाकुर और वरिष्ठ नेता मौजूद थे। मध्य विधानसभा क्षेत्र की इस बैठक में उपस्थिति दर्ज कराने को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया। सृजन बैठक में खुलेआम हुआ संग्राम कांग्रेस के लिए शर्मिंदगी का कारण बना, तो पूर्व मंत्री पीसी शर्मा इसे उत्साह की गलती बताते नजर आए। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। जिन लोगों ने भी ये किया उन पर कार्रवाई हो रही। जो राहुल जी आए थे और जो उन्होंने कहा कि ये सभी चाहे पार्षद का टिकट है या विधायक का, इनकी ही अनुशंसा चलेगी, तो उत्साह इतना हो गया कि ये इस तरह की चीज़ें मैं समझता हूँ कि बड़े बड़े कामों में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती। कांग्रेस की बैठक के दौरान हुई मारपीट को लेकर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस देश में अपनी जमीन खोज रही है, तो कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस में अब गुंडों का सृजन हो रहा है। इसके अलावा कुछ बचा नहीं, कांग्रेस अपनी जमीन ढूंढना चाहती है। कांग्रेस में संगठन सृजन नहीं, गुंडों का सृजन चल रहा है, गुंडागर्दी का सृजन हो रहा है। लात घूसे चलना, और किसके सामने? एक वो बेचारी हमारी बहन है, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, वो आई है राजस्थान से। अब वो क्या इंप्रेशन लेके जा रही है? सृजन के नाम पर शुरू हुई बैठक कांग्रेस के भीतर सियासी भूचाल का सबब बन गई, जहां एक ओर पार्टी नेतृत्व इसे काबू में बताने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर विरोधी इसे कांग्रेस के चरित्र से जोड़ रहे हैं। नेताओं के समर्थकों की इस भिड़ंत ने एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या पार्टी की पाठशाला में पढ़ाए जा रहे अनुशासन का पाठ कांग्रेसी नेता पढ़ भी रहे हैं। अब देखना होगा कि हाईकमान इसकी कैसी सर्जरी करता है और कितने दोषियों पर कार्रवाई होती है। कांग्रेस में ऐसा नहीं है कि ये चुनौती किसी बहुत बड़े सेगमेंट में बराबर आ रही है। ये भोपाल में आती है, और भोपाल में भी जो भोपालियत को समझते हैं, भोपाल, खास भोपाल, वर्रोकाट भोपाल, उस भोपाल से आती है। पहले एक आरिफ अकील साहब होते थे, तो उनके समझ ये नहीं चलेगा साहब, ये नहीं होने देंगे साहब। और अब ये आरिफ मसूद साहब उसका झंडा लेके अलंबरदार बनकर चल रहे हैं। तो वही साजिद भाई और वही आरिफ मसूद और वही लड़ाई झगड़े। तो ये अगर आप इसको नहीं सुलझा पा रहे हैं यहाँ बैठ के कि भैया भोपालियत के लिए और भी चीज़ें हैं, छोड़िए बैठकर बड़ी बड़ी बेंच पे बैठ के, राजा भोज साहब के पास बैठ जाइए, पटिए और लगा लीजिए, वहाँ बैठ के छोड़िए आप अच्छी अच्छी चीज़ें, क्यों मजाक बना रहे हैं। एक विजुअल यही मुक्के मारने का, ये चल चल के सृजन के विसर्जन की कहानी कहता रहेगा, और कांग्रेस यही सोचती रहेगी कि यार ये कहाँ से इस किस्म के भोपाली आ गए जो हर बार हमारी एकता की वाट लगा देते हैं। बंसल न्यूज़ के जो सवाल हैं वो देख लीजिए। कांग्रेस की संगठन सृजन बैठक गुटबाजी और शक्ति प्रदर्शन का मंच क्यों बन रही है? क्या जीतू पटवारी की कड़ी कार्रवाई की चेतावनी के बाद दोषियों पर एक्शन होगा? मैं आपको बता दूं, बिल्कुल नहीं होगा। अरे तो क्या जीतू पटवारी कहीं के वो है क्या? ये वो भोपाली हैं साहब, इनका कुछ नहीं हो सकता है। कांग्रेस में गुंडों का सृजन हो रहा है। बीजेपी का यह आरोप सियासी है,
यह सच्चाई है। बीजेपी को तो मौका मिल ही गया। ऐसा नहीं है कि बीजेपी में गुटबाजी नहीं है, लेकिन वहाँ की गुटबाजी मैनेज्ड है। मंच पर मुस्कुराते हुए चेहरे, भले ही अंदर जो भी भावनाएं हो, अब कोई जानता तो है नहीं, लेकिन सब कुछ नियोजित है। लेकिन यहाँ मुक्केबाजियाँ चलने शुरू हो जाती हैं, कांच दरकने लगते हैं। जो मेहमान हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर, स्पोक्स पर्सन भूपेंद्र गुप्ता जी, बहुत स्वागत है। शैलेंद्र सिंह राजपूत हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे, सीनियर जर्नलिस्ट। और आशीष शर्मा जी हैं, वरिष्ठ बीजेपी के नेता और वरिष्ठ विधायक, उनका भी बहुत स्वागत करता हूँ। शैलेंद्र, ये चुनौती कांग्रेस में भोपाल से सबसे ज़्यादा आती है, और वो भी पुराने भोपाल से आती है। भूपेंद्र जी भी जानते हैं कि अब क्या करें, लेकिन उसका पहले पुराने भोपाल से आरिफ अकील साहब ये जिम्मेदारी लेके चलते थे, और अब आरिफ मसूद साहब के वोटर, क्योंकि उनको अकलियतों के बड़े नेता के तौर पर देखते, कैसे देखते हैं आप? लेकिन इसने एकता तो धरी की धरी रह गई। शरद जी, इस तरह की जो तस्वीरें कांग्रेस के कार्यक्रम में पहली बार निकल कर नहीं आई हैं। पहले इसे अक्सर कांग्रेस की संस्कृति मान लिया जाता है, और कांग्रेस भी यही कहती आई है कि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, सबको बोलने की अनुमति, और इस तरह के दृश्य बनते हैं। लेकिन बहुत दिन हो गए कांग्रेस सत्ता से बाहर है, तो अब ये तस्वीरें खटकती हैं। आप सत्ता में हैं और इस तरह के दृश्य बनते हैं, तो इनको ऊर्जा माना जा सकता है, कार्यकर्ताओं का जोश माना जा सकता है। लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी गिनाई जाती रही, और अभी भी अगर वही हालत है तो ये सोचने की बात है। लेकिन देखिए शरद जी, संगठन के मामले में कांग्रेस एक बार फिर मंथन के दौर में है, और मंथन में अमृत से पहले विष निकलता है। अब ये विष कौन पिएगा, ये बड़ी बात है। और देखिए, ये पूरा जो कार्यक्रम है जिस तरह से डिजाइन किया गया है, तो और आप देख रहे हैं कि पर्यवेक्षक जा रहे हैं, इस तरह के दृश्य बन रहे हैं। हालांकि ये कुछ ज़्यादा हो गया, तो ये पूरा कार्यक्रम कहीं शिकायती कार्यक्रम बनकर ना रह जाए। कोशिश तो ये है कि उससे फीडबैक अच्छा मिले, और वो राय फिर राहुल गांधी तक सीधी जाए, और फिर जिला अध्यक्षों का चुनाव हो या जो भी कार्यक्रम तय करने हैं वो हो। लेकिन ये सिर्फ शिकायती कार्यक्रम ना बने, क्योंकि कांग्रेस में ये जिस तरह के गुट हैं जिले जिले में, स्थानीय स्तर पर, अभी उसको खत्म करने में, खासतौर से मध्य प्रदेश की राजनीति जिस तरह की रही है, उसको वक्त लगेगा। तो कहीं पर्यवेक्षक ही कंफ्यूज ना हो जाएं, क्योंकि इस तरह की जब शिकायतें बहुत ज़्यादा आ रही, क्योंकि हर तरफ से हम देख रहे हैं कि वो एक शिकायती कार्यक्रम बन के रह गया, कि एक गुट दूसरे की शिकायत कर रहा है, दूसरा गुट एक की शिकायत कर रहा है। तो ये कांग्रेस को बड़ा ध्यान रखना होगा, और इसमें पर्यवेक्षकों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होगी। लेकिन हाँ शरद जी, ये जरूर कहा जा सकता है कि ये दृश्य उससे अच्छे हैं कि कहीं मुर्दानी की छाई रहती, इस तरह के कार्यक्रमों में कोई पर्यवेक्षक जाता, कार्यकर्ता नहीं आते, नेता इंटरेस्ट नहीं लेते, तो उससे तो ये अच्छी बेहतर स्थिति है कि ये थोड़ी सी बिगड़ जरूर जाती है, लेकिन जोश दिखता है। मतलब आप प्रिटेंड तो ऐसा ही कर रहे हैं कि आप रूलिंग पार्टी में हैं, जैसे ये जो जिम्मेदारी मिल रही है, ये जीवन मरण का प्रश्न है। बिल्कुल, बहुत लेकिन ये अच्छी बात है। हाँ, ये अच्छी बात है, एक सकारात्मकता है। बड़ा वैलिड पॉइंट ये आपने पकड़ा कि कम से कम राहुल गांधी जी की इस प्रोसेस से एक एनर्जी तो कांग्रेस में आई है इस तरह की। बहरहाल, आशीष शर्मा जी, बीजेपी की तरफ से बड़ी हॉर्स टिप्पणी आई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विश्वास सारंग जी कह रहे थे कि राजस्थान से जो सीनियर महिला नेता आई हैं वो क्या छवि लेकर जाएंगी। जी आशीष जी, आपकी टिप्पणी। जी जी। जब सृजन ऐसा है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि विसर्जन के दृश्य इसमें दिखाई दे रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, जिस कवायद को राहुल गांधी पूरे मध्य प्रदेश में कराना चाहते हैं, उसका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये आलम है। इस तरह से दो गुट आपस में भिड़ रहे हैं, और जो दृश्य आज हम पूरा प्रदेश चैनलों के माध्यम से देख रहा है, कहीं न कहीं वो ये बताता है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं के संस्कार हैं उनमें परिवर्तन नहीं आया है। हम पहले से भी कांग्रेस के विभिन्न जिलों में, प्रदेश स्तर के कार्यक्रमों में इस तरह की मारपीट की घटनाएं होते देखते रहे हैं। अनुशासन बिल्कुल भी नहीं है, और चाहे कितने सारे भी पर्यवेक्षक इन्होंने भिजवाए हैं, लेकिन जो पार्टी के कार्यकर्ताओं का मूल चरित्र है वो इस तरह के घटनाओं से देखने में सामने आता है। और अभी तो शुरुआत है, और कई सारे जिलों में और निचले स्तर तक जब कांग्रेस का ये सृजन अभियान जाएगा, तब हमें हो सकता है कि और कई सारे नज़ारे देखने के लिए मिलें। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि कितनी भी कवायद राहुल गांधी कर ले, लेकिन पार्टी का जो मूल स्वभाव होता है, कार्यकर्ताओं का जो मूल स्वभाव होता है, वो बदल नहीं सकता। और भोपाल के ताजा इस वीडियो ने ये दिखाया है कि कांग्रेस में अनुशासन कितनी तरह से तार तार हो चुका है।
अनुशासन तार तार हो गया है। संस्कार की बात करें या कुसंस्कार की बात करें, ये कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ते। कार्यकर्ता लगातार इस तरह के दृश्य लेकर सामने आते हैं। भूपेंद्र जी, वाकई बड़ा मुश्किल होता है कि इन सारी चीज़ों को आप किस तरह से, क्या तर्क और क्या दलील देकर आप इसको जस्टिफाइड करें या ये कहें कि ऐसा घट जाता है। क्योंकि भले ही ये उत्साह है, अति उत्साह है, लेकिन जब आपका नेता इतनी बढ़िया एक डेफिनेशन देकर गया है कि हमारे यहाँ बारात के घोड़े हैं, हमारे यहाँ ऐसे घोड़े हैं, लंगड़े घोड़े हैं, और हमारे यहाँ ऐसे घोड़े हैं जो रेस के घोड़े हैं, तो ये कौन से घोड़े हैं? देखिए, जो है कांग्रेस पार्टी के अंदर जरा सी भी कोई घटना होती है तो उसको जो है एक गिरोह पूरा का पूरा मैग्नीफाई करने में लग जाता है। उसको जो है 10,000 गुना बड़ा करके देखने की उसकी आदत है। उसी में से एक घटना ये भी है। आज की तारीख में लगभग 600 ब्लॉकों पर एक साथ हमारी ये संरचना चल रही, और एक घटना जो है रिपोर्ट हुई भोपाल में, जिसको जो है ऐसे देखा जा रहा है कि पूरा देश बर्बाद हो गया इसमें, और जो 275 लोग मर गए अहमदाबाद में, उसको ये कहने वाली पार्टी की दुर्घटनाएं होती रहती हैं। वो हमें सिखा रही है संस्कार। हम लोग संस्कार भी सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे आपके संस्कारों में बहुत अंतर होगा। हमारे संस्कार अपने जो है आवेग को अभिव्यक्त कर सकते हैं। आपके संस्कार मनोहर लाल धाकड़ के रूप में प्रकट होते हैं, अनामिका शर्मा के रूप में प्रकट होते हैं, संतोष मिश्रा जी के रूप में प्रकट होते हैं। ये कांग्रेस पार्टी में ऐसा प्रकट नहीं होता है। तो गिरेवान में जाके दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपके संगठन का सृजन हुआ था। आप बड़ी सिद्धांतवादी पार्टी है। आप सिद्धांत से 1 ग्राम भी इधर से उधर नहीं होते। क्या हुआ सागर में? आपको आपकी पार्टी के सारे सिद्धांत जो है बलि की बेदी पे चढ़ा के 2-2 अध्यक्ष बनाने पड़े। और कहाँ बने हैं ज़रा बताइए। आपके यहाँ जूते चल रहे थे। आपके यहाँ जो है आपका जो प्रभारी था, आपका जो प्रदेश का प्रभारी, उसका गनमैन पिटा जबलपुर में। क्या हुआ था अंजू सिंह के साथ वहाँ पर भानतलैया जोन कार्यालय में? ज़रा याद तो कर लीजिए आप। आज तक आप इंदौर का अध्यक्ष नहीं बना पाए, तलवारें चली। आपको याद है उज्जैन महतपुर में बहादुर सिंह चौहान की पिटाई? ज़रा याद कर लीजिए नाम को। मुरैना भिंड में याद है आपको कि राकेश शुक्ला घायल हुए थे? ये पूरी जरा गिरेवान में भी झांकिए और इनको और सुन लीजिए, इनको जरा मैग्नीफाई करके देखिए, इसे भी 1000 गुना माइक्रोस्कोप में करिए। कांग्रेस को बाद में संस्कार सिखाइए। यही कह रहा हूँ, इसलिए शहरी और ग्रामीण बनाते हैं। संस्कार आप बाद में सिखाइए, पहले अपने अंदर झांकिए। हम तो झांक रहे हैं, हमने तो आपकी भी सलाह मान ली कि हम जो है अपने जरा अपना मूल्यांकन करेंगे। आप तो जरा करिए। आपको मालूम है इसी भोपाल में, राजधानी में, आपके चुनाव के टाइम पर जो है किसको धरने पर बैठना पड़ा था? उमाशंकर गुप्ता को दुत्कार के भगाया था आपने उनको। ये आपकी हैसियत है, ये आपके संस्कार हैं। और आप जो है दूसरों को खुदमियाँ फजीयत, दूसरों को नसीहत, ये जो है राजनीति बंद करिए, अपने अंदर झांकिए। आज पूरी दुनिया में थू थू करवा रही है आपकी राजनीति की स्टाइल भारत की, और पूरे देश दुनिया में जो है हमारे को उपेक्षा राहुल गांधी के बयानों के कारण भारत में कांग्रेस की जरूरत हो रही है। राहुल गांधी नहीं कहा था कि ये देश में जो है जन्म लेना हमारा पाप है। ये तो राहुल गांधी नहीं कहा था ना। सांप सपेरों का देश इसको राहुल गांधी नहीं बताया था। बोलिए किसने बताया था? चलिए, आप जो है ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं भाई साहब? आशीष भाई, आप विद्वान आदमी हैं। आप जरा पार्टी के अंदर देखिए, हम तो गलती अपनी मान रहे हैं, आपको मानने में शर्म आ रही है। अभी भी मानिए कि इतनी घटनाएं मैंने गिना दी आपको। कौन है राकेश शुक्ला? चलिए मैं लौटता हूँ, फिर मुद्दे की तरफ आता हूँ। शैलेन, जब भी ये चर्चा होती है दोनों पार्टियों की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से ही नहीं, एक दलील ये आती है कि आपके यहाँ भी तो बहुत सारे गड़बड़ियाँ हैं। मतलब हम जैसे हैं हमको मत बोलिए। वो बीजेपी का भी शगल यही है, कांग्रेस का भी यही है, दोनों तरफ से। और पर्याप्त उदाहरण है, ऐसा बिल्कुल है। भूपेंद्र जी जो कह रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं कह रहे हैं कि आपको उदाहरण उधर भी मिल जाएंगे। आपको पार्टी से अलग होकर नई पार्टी बनाने वाले बीजेपी में भी मिल जाएंगे, कांग्रेस में भी मिल जाएंगे। अब लक्ष्मण सिंह जी क्या करेंगे आगे जाके?
वो भी क्या उमा जी की तरह कोई नई पार्टी बनाएंगे एक सब। लेकिन इसके बीच में ये भाव क्यों चला जाता है कि डिसिप्लिन एक ताकत है, एक फोर्स है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मुझे पटवा जी का वो वाक्य हमेशा याद रहता है, सुंदरलाल पटवा जी का, दिवंगत बीजेपी के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, कि हम देवताओं की पार्टी नहीं है, हम भी मनुष्यों की पार्टी है। गलतियां हमारे भीतर भी हो सकती हैं, यही कांग्रेस का सच है। हम भी मनुष्यों की पार्टी है। क्या हमारे यहाँ गुस्सा करने वाले नहीं होंगे? और किसको गुस्सा नहीं आता है? बीजेपी के नेता को, कांग्रेस के नेता को। लेकिन आप इसको जस्टिफाई जब करने में जुट जाते हैं तो आप ये बताते हैं कि आप इन विषयों पर बहुत गंभीरता से आत्मनिरीक्षण नहीं करना चाहते। क्या क्या कहेंगे आप? देखिए, ये इसकी दो वजह हैं सर जी। एक तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा होती है राजनीति में, पद पाने की चाहत हो, चाहे अपने लोगों को फायदा दिलाने की बात हो। और दूसरा संगठनात्मक कमजोरी जो होती है, जो कार्यकर्ताओं पर, जैसे अनुशासन का जो पाठ कहते हैं जिसको, या जो एक संस्कृति, कार्य संस्कृति होती है पार्टी की, वो कमजोर पड़ती है। तो इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। और मध्य प्रदेश की सियासत में शरद जी पिछले कुछ सालों में आप 4-5 साल देख लीजिए, बड़ी उथल पुथल हुई है। खासतौर से 2018 में जिस तरह से कांग्रेस से बीजेपी में लोग आए तो दोनों संगठन हिले, और वो उथल पुथल अभी तक थम नहीं। चलें जी, मेरा मूल सवाल जो है वो ये है कि क्या आरिफ मसूद को सामने नहीं आना था? बिल्कुल। क्या साजिद अली साहब को सामने नहीं आना था? हम ले रहे हैं जिम्मेदारी, ये हमारे समर्थकों की गलती है, हम चुन चुन कर बाहर करेंगे। क्यों पार्टी के लिए मुसीबत पैदा कर रहे हो आप? बिल्कुल बिल्कुल, ये जिम्मेदारी वरिष्ठ नेताओं की ही होती है, और ये ऊपर से पूरी श्रृंखला चलती है। और इस केस में भी ऐसा ही होना चाहिए था, वरिष्ठ नेताओं को इंटरफेयर करना चाहिए था, उनको सामने आना चाहिए था। लेकिन उनकी भी कुछ मजबूरियां होती हैं। देखिए, एक समर्थक वर्ग अपना तैयार करना है, आने वाले तो आप ही हो। बिल्कुल। और क्या मजबूरी होगी उनकी? बिल्कुल जी। तो ये जो मैं कह रहा था कि एक व्यक्तिगत फायदा या अपना गुट तैयार करना, या अपने जो वफादार कार्यकर्ता उनको तैयार करने की जो प्रवृत्ति है, वो कहीं ना कहीं इस तरह की पार्टी के अंदर ही इस तरह की परिस्थितियां बनाती है। और इसमें कांग्रेस जरूर बदनाम है, लेकिन पिछले, आपने सही बोल रहे थे भूपेंद्र जी, कि पिछला जो जिलाध्यक्ष और मंडल अध्यक्षों के चुनाव के टाइम हमने बीजेपी में भी ये चीज देखी। बिल्कुल देखी। तो ये पूरा हम इसको पार्टी से जोड़कर ना देखें कि राजनीतिक संस्कृति जो बदली है, हालांकि पहले भी ऐसा होता रहा है, लेकिन अब कुछ परिस्थितियां अलग हैं। तो ये हमको उसी से जोड़कर देखना चाहिए कि एक आंतरिक अनुशासन और दूसरी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है, ये दोनों चीजें मिलकर कहीं ना कहीं इस तरह के दृश्य पैदा करती हैं। जी बिल्कुल ठीक बात है। आशीष जी, हरिवंश राय बच्चन जी की पंक्तियां हैं और बड़ी मकबूल हैं। हालांकि आप युवा हैं और मैं भी कोई बुढ़ापे की दहलीज पर नहीं खड़ा हूं, लेकिन हरिवंश राय बच्चन कहते थे मधुशाला में कि वृद्धों से जब भी पूछा तो एक यही उत्तर पाया, अब न रहे वो पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला। ये थोड़ा एक दार्शनिक प्रश्न लेकर आपकी तरफ आ रहा हूं कि कुशाभाऊ ठाकरे की बीजेपी नहीं है, और अहमद पटेल की या और पीछे चलें तो जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की कांग्रेस नहीं है। बहुत राजनीतिक संस्कृति बदल गई है। बिल्कुल सही बात है। नए नए लड़के आते हैं, इंडेवियर होती है उनके पास, धूल उड़ाते हुए दक्षिण भारत की फिल्मों की तरह उतरते हैं। एसी गाड़ी का फरफराता रहता है, बंद नहीं होता। मई और अप्रैल की धूप में उन्होंने कभी सड़क नहीं नापी है। इस चुनौती से बीजेपी को भी जूझना है, कांग्रेस को भी जूझना है, और जिसका अनुशासन और सत्य का तत्व प्रबल होगा वही विजयी होगा। जी जी, निश्चित ही शरद जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। राजनीतिक दलों में जितने भी बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं, इनकी स्थापना करने वाले लोगों ने इस पार्टी के लिए बहुत परिश्रम किया। आज अभावों की स्थिति नहीं है, आज संसाधन है, वाहन है, कार्यालय है, बहुत सारी मीडिया की व्यवस्था है, और इसलिए जो काम पुरानी पीढ़ी ने जिस तत्परता के साथ और जिस परिश्रम के साथ किया, आज कहीं ना कहीं वो परिश्रम जो नए युवा नेता आ रहे हैं उनको उतना करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हर पार्टी का जनाधार गांव-गांव तक फैला हुआ है। उसे उस जनाधार को संगठित करके पार्टी के लिए, अपने लिए उपयोग करना है। जहां तक बात भारतीय जनता पार्टी की है, आप भारतीय जनता पार्टी को अन्य राजनीतिक दलों से इसलिए अलग मानिए क्योंकि हमारे यहाँ आज भी अनुशासन सर्वोपरि है, और भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति, जैसे कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ये जो जिला अध्यक्ष की पैनल बनाएंगे, राहुल गांधी जी इसको डिसाइड करेंगे, राहुल गांधी तय करेंगे। हमारे ऊपर पहले इन्होंने प्रश्न उठाए थे कि आपके जिलाध्यक्ष क्यों घोषित नहीं हो रहे हैं। तो हमारे यहाँ विचारों की एक प्रक्रिया है, बूथ कमेटी से लेकर, बूथ की समिति से लेकर, मंडल से लेकर जिला, प्रदेश तक का हम निर्वाचन करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन होता है,
लेकिन प्रयास यही होता है कि आम सहमति से हो। लेकिन इनके यहाँ तो सहमति बनाने के लिए जब पर्यवेक्षक बाहर से आए हैं, उनके सामने हंगामा हो रहा है, उनके सामने झगड़ा हो रहा है, और उन नेताओं के सामने हो रहा है जो चुनाव लड़े थे, जो विधायक बने हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अगर इस कवायद को पूरा करना चाहती है तो उसको इस कवायद को पूरा करने में कठिनाई महसूस होगी, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का इस तरह का व्यवहार नहीं है, इस तरह की कार्य पद्धति में वो ढले हुए नहीं है कि वो उस अनुशासन को माने। इसलिए मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ऐसे दृश्य और जगह पर प्रदेश में देखने के लिए मिलेंगे। जी, कुछ समय पहले एक फिल्म आई थी चाइना गेट, उसमें हमारे आपके अपने मध्य प्रदेश के और बुंदेलखंड के ही एक नामचीन अभिनेता मुकेश तिवारी ने एक डकैत डाकू का किरदार किया था, और उनका एक संवाद था कि बहादुरी तो ले आओगे, लेकिन जो शब्द वो बोला था मैं यहाँ नहीं बोल सकता, लेकिन वो घटियापन कहाँ से लाओगे जो मेरे भीतर है। यहाँ मैं उसको उल्टा करता हूँ कि सब कुछ कर लोगे, इंडिवियर ले आओगे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले आओगे, विदेशी गाड़ियाँ ले आओगे, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री का या अटल बिहारी वाजपेयी का या आज भी बीजेपी कांग्रेस में कई ऐसे नेता हैं, उनकी सादगी और सरलता कहाँ से लाओगे। लाल बहादुर शास्त्री का कुर्ता फटा हुआ था, नेहरू जी की तरफ लोगों ने ध्यान खींचा कि नेहरू जी देखिए जरा इनका कुर्ता फटा है। नेहरू जी ने भी ठिठोली करते पूछा क्या बात है शास्त्री जी, क्यों पहने हैं। शास्त्री जी ने अपनी निर्दोष मुस्कान के साथ कहा ढंग के कपड़े ढंग के शरीर पर अच्छे लगते हैं नेहरू जी, आप पहनिए, आपको शोभा देते। कहाँ गई वो पीढ़ी, कहाँ गए वो लोग। बहरहाल अब ये तो सोचना भावुकता से ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है भाई साहब, 24 कैरेट वही चलता है, बाकी तो चमकते हैं, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। भूपेंद्र जी कुछ तो सोचना पड़ेगा आपको। जी नहीं, वो तो पार्टी सोच रही, तभी तो जो है हमारे अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि एक्शन होगा, और एक्शन लिया भी गया है। अभी आपने जो है अभी भी आपके मुद्दों में ही चर्चा की आपने कि एक्शन लिया गया है और बड़े से बड़े लोगों पर लिया गया है। तो कि एक पार्टी जब अपने सृजन अपने विन्यास के दौर में होती है, बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं, और उन घटनाओं को हम कोई उसमें हल्के में नहीं ले रहे हैं। मैंने आपसे निवेदन किया कि ये 600 स्थानों पर एक साथ हो रहा है ये काम, तो घटना तो एक ही आई है आपके सामने, लेकिन उसको इतना मैग्नीफाई किया जा रहा है कि चांद तक चली गई जैसे वो घटना। तो ये घटनाएं जो है ये हर पार्टी में हर समय पर होती रहती हैं, और इनका अपना एक जो है ये स्पॉन्टिनिटी होती है, ये तात्कालिक घटनाएं हैं, इनका कोई जो है विचार नहीं होता है, इसका कोई आधार नहीं होता है, ये डिफ्यूज़ हो जाएंगी। वो जो आपस में मुक्के चला रहे हैं, कल हो सकता गले मिलते आपको ही दिख जाएं आपके कैमरे पर। तो ये बात ऐसी है। दूसरी चीज़ ये है कि भारतीय जनता पार्टी में इतनी हलबलाहट रहती है कि जैसे अपने हमारे विश्वास भैया हैं, उधार बैठे रहते हैं सुबेरे से 9:30 बजे जो है मजमा लगा के कि कोई एक जो है लिख के दे दे और वो अपना एक बयान ठोक दे। उन्हें मालूम ही नहीं है कि वो अमरावती से आई हैं हमारी विधायिका जी, उनको उन्होंने राजस्थान से बुला लिया क्योंकि बयान देने की जल्दी थी। जो है इसमें स्कोर कर लेंगे, बीजेपी में जो है शायद मोहन यादव उनकी तरफ नज़र उठा के देख लेंगे, तो इसलिए उन्होंने एक बयान ठोक दिया कि वो जो राजस्थान से आई बहन है, पता ही नहीं है कहाँ से आई हैं, वो अमरावती की एमएलए थी। तो ये जो समस्या है, ये जो जल्दबाजी है सिर्फ रोज करने की, इससे बीजेपी को भी बाज आना चाहिए और सत्य और तथ्य के साथ जो है खड़े होने की कोशिश करनी चाहिए। समाज का मनोविज्ञान भी बहुत तेजी से बदला है। आज से 30-40 साल पहले जब गुड्डू 11वीं में फेल हो जाते थे तो पिताजी पूरे मोहल्ले में इश्तेहार बांटते थे, फेल हो गया, पढ़ता ही नहीं था, नालायक है, कितना समझाएं। और 2025 में क्या है, नहीं वो तो क्या हुआ, उसका कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ गया था, कुछ अजीब सा जो विच इज नॉट डिफाइन नहीं कर सकते, हमने उसका लंदन के कॉलेज में करा दिया एडमिशन। ये राजनीतिक दलों की संस्कृति का भी हिस्सा है। शायद आज से 40 साल पहले अगर कुशाभाऊ ठाकरे या कांग्रेस में शास्त्री जी की पीढ़ी के नेता से हम इस घटना पर पूछते, वो कहते बहुत पीड़ा है, बहुत दुख है, मैं एक दिन के उपवास पर बैठूंगा, मुझे बहुत पीड़ा है इस घटना की वजह से। लेकिन अब हमने क्या सीख लिया है, नहीं गुड्डू तो बहुत फिट है, गुड्डू को कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुड्डू में कोई इशू नहीं है, गुड्डू का तो लंदन में एडमिशन करा रहे हैं। कराइए साहब, पार्टी आपकी है, आगे आपको बढ़ना है, हम लोग तो जो दिख रहा है उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, नमस्कार।